26 अगस्त 2021 को हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए एक कार्ड लॉन्च की और इस कार्ड को नाम दिया गया ई श्रम कार्ड। आज की वीडियो में मैं आपको इसी कार्ड के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। आपको बताऊंगा आखिर क्या है ये ई श्रम कार्ड, किन लोगों के लिए है ई श्रम कार्ड, कैसे हम इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए हमें अप्लाई करने के समय और आखिर हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे इस ई श्रम कार्ड के जरिए। आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अगर आपने अभी तक अपनी एक ई श्रम कार्ड बना ली है तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी आखिर आपको जो ये ई श्रम कार्ड मिली है उससे आप किस किस तरह से बेनिफिट को उठा सकेंगे। और अगर आपने नहीं अप्लाई की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर अपनी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छी एक योजना को लॉन्च किया है हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं आखिर क्या है ये ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड एक 12 डिजिट की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। मतलब यहाँ पर 12 डिजिट की हमें एक अकाउंट नंबर मिलेगी जो ठीक जैसे हमारे आधार नंबर होती है या फिर हमारी पेन नंबर होती है, ठीक उसी तरह से होगी। और इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी की पूरी भारत में वैध होगी। मतलब ये किसी भी राज्य में जाकर आप इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत ई श्रम कार्ड की जो बेनिफिट है उसे अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ई श्रम कार्ड को अभी बिहार में बनाया है और आपको कोई भी बेनिफिट अभी ई श्रम कार्ड के तहत चाहिए, मिल रही है, जो गवर्नमेंट दे रही है, तो आप अगर अभी बिहार में नहीं भी होकर महाराष्ट्र में है तब भी आपको इस कार्ड के थ्रू आप अपनी जो बेनिफिट्स है उसे अवेल कर सकते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं वीडियो के आगे में आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगी ये पूरी की पूरी लाइफ टाइम के लिए एक ही होगी। जैसे कि हमारी आधार नंबर होती है या फिर हमारी पेन नंबर होती है, ठीक उसी तरह से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी हमारी एक ही होगी। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम इसे समय समय पर अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर हमारी जो मोबाइल नंबर हो या फिर हमारी जो करंट एड्रेस हो उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ये 12 डिजिट की अकाउंट नंबर है ये पूरी लाइफ टाइम के लिए एक ही होगी। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो ई श्रमिक कार्ड है उसे कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अब सबसे पहले सवाल पैदा होता है ई श्रम कार्ड को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब 26 अगस्त 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्ड को लॉन्च की तो उन्होंने उसी समय कहा कि इस कार्ड को लॉन्च करने के पीछे का मकसद यही है कि जो असंगठित क्षेत्र हो यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उनको इस कार्ड के थ्रू कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। कुछ नहीं, बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आखिर होते कौन से हैं। असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर वे लोग होते हैं जो डेली वेजेस के तौर पर काम करते हैं। मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या फिर रास्ते वगैरह बनाने में काम कर रहे हैं और जिनकी एक रेगुलर इनकम नहीं होती है, उन्हें हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं। अब असंगठित क्षेत्र के मजदूर के अलावा भी अगर कोई प्रवासी मजदूर है तो वो भी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकता है। रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले मतलब जो रास्ते में एक छोटे मोटे ठेले लगा रहे हैं या फिर जो सब्जी की छोटी मोटी दुकान लगा रहे हैं, जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं है, तो वे लोग भी रेहड़ी पटरी वाले की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, तो वो भी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो एक ऐसा व्यक्ति जो घर में रहकर ही अपनी जो कामगारी है वो कर रहा है, तो वे भी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकता है। तो मतलब वो हर एक व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है वो ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकता है। ये तो थी बातें आखिर कौन कौन से लोग ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ई श्रम कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच नहीं है तो आप ई श्रम कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ई श्रम कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 16 ईयर्स और मैक्सिमम 59 ईयर्स होनी चाहिए। 59 ईयर्स के ऊपर के लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते और 16 साल के नीचे के लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप EPFO या फिर ESIC के अंडर रजिस्टर्ड है तब भी आप जो ये ई श्रम कार्ड है उसको रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। और अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर है तो भी आप ई श्रम कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो
ये सिर्फ और सिर्फ असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए ही है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही। तो अगर आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं तो आप ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी ई श्रम कार्ड को अप्लाई करने और ई श्रम कार्ड को ना अप्लाई करने की जो भी नियम है उसके बारे में। अब चलिए जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट्स है जो हमें मिलेगी ई श्रम कार्ड को अप्लाई करने के बाद। सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है ई श्रम कार्ड के तहत वो मिलता है एक्सीडेंटल डेथ कवरेज। और ये जो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है ये 2 लाख रुपए तक हमें मिल जाती है। मतलब यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल होकर किसी की डेथ हो जाती है और वो ई श्रम कार्ड की अकाउंट होल्डर है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगर डेथ ना भी हो और फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, टोटल फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, तब भी हमें 2 लाख रुपए मिल जाया करेगी। अगर एक्सीडेंट होकर फिजिकल डिसेबिलिटी आधी हो, मतलब जो शरीर का आधा पार्ट है वो डिसेबल हो जाए, तब उस समय भी 1 लाख रुपए अंडर ई श्रम कार्ड के अंदर जो भी इंश्योरेंस कवर है वहाँ पर मिल जाया करेगी जो अकाउंट नंबर है, जो अकाउंट होल्डर है उनको। अब जो दूसरी बेनिफिट मिलती है वो बेनिफिट मिलती है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत कोई भी व्यक्ति जाकर कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में मजदूरी कर सकता है और उसके मजदूरी के एवज में जो पैसे आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसे आएंगे सीधे उनके खाते में। तो इसीलिए जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ई श्रम कार्ड की तो रजिस्ट्रेशन करने के समय ही हमें अपनी अकाउंट नंबर वहाँ पर देना अनिवार्य है, क्योंकि पैसे सीधे क्रेडिट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी जो अकाउंट नंबर है वहाँ पर। अब अगर कोई यहाँ पर डिजास्टर आ गए, पकड़ लीजिए सूखा हो गया या फिर जो बाढ़ है, फ्लड है वो आ गई, तो उस समय भी जो पैसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एज ए हेल्पिंग हैंड, तो वो भी पैसे सीधे सीधे हमारे अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये एक ऐसा कार्ड बनाया गया है जहाँ पर जो भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिला करेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिला करेगी, वो सीधे सीधे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड बनाया गया है जहाँ पर आपको तो रोजगार मिलेगी ही और साथ में गवर्नमेंट की सभी बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू आपको मिल जाया करेगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको खाली फ़ायदे और फ़ायदे ही मिलेगी। तो इसीलिए ई श्रम कार्ड को आप अप्लाई कीजिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं और अगर आपने ई श्रम कार्ड को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो तुरंत जाकर अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी सकते हैं तो अपनी देखिएगा आपके इलाके में ही एक CSC सेंटर होगी जहाँ पर पहले आधार बना करती थी या फिर जो जनधन अकाउंट बना करती थी, तो वहाँ पर जाकर ही आप अपनी जो ई श्रम कार्ड है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो तुरंत जाइए और अपनी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।